Good morning, dear student. We are going to start our MB. Okay, we have done already 4 chapters. This is your chapter 5, leadership chapter in your MB book. Okay, this is the class 6 to 8. So what is leadership? Leadership is the capacity to translate vision into reality. तो आप में एक लीडरशिप में क्या क्या होना चाहिए? लीडरशिप इट मीन्स दैट कि आप किसी को लीड कर रहे हो और आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो क्वालिटी है कि आप किसी का नेतृत्व कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सारी क्वालिटी लीडर में होनी ही चाहिए। तो आपका जैसे कि फर्स्ट स्टेप में होना चाहिए कि लीडरशिप इज अ पर्सनल पावर। लीडरशिप का क्या होना चाहिए? पर्सनल पावर चाहिए, उसका खुद का एक सेकंड उसका स्टेप होना चाहिए इन्फ्लुएंस, इट मीन्स कि प्रभाव। एंड थर्ड इज प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग, इट मीन्स कि क्वालिटी आपकी खुद की बिल्डअप होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरे के क्वालिटी पे आप खुद को डिपेंड करके और आप सोचोगे कि आप अच्छा लीडरशिप बन जाओ, तो ऐसा नहीं होता। एंड फोर्थ एंड द थर्ड इज कम्युनिटी। ओके, एंड द फाइव इज कॉमन पर्पस। कम्युनिटी आपका तभी बिल्डअप होगा जब आपका कॉमन पर्पस होगा। आपका अगर इंडिविजुअल पर्पस होगा तब आप कम्युनिटी को नहीं डेवलप कर पाओगे। तो लीडरशिप होने का मतलब, लीडरशिप की क्वालिटी होने का मतलब है कि आप में ये सारे गुण होने चाहिए। आप लीड करो तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप में वो प्रभाव दिखना चाहिए, आप में वो इन्फ्लुएंस दिखना चाहिए और आप में वो जो कैपेसिटी है अनसेल्फिशनेस की, जो आप पे सेल्फ ना हो के कम्युनिटी को लेके आपकी सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप खुद को प्रोग्रेसिव सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तब तो आप बॉस बन जाओगे और बॉस कभी भी लीडर नहीं हो सकता। उन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। और बॉस हमेशा क्या करता है, वो सिर्फ एक पैटर्न होता है जिस पे आपको वर्क कराएगा। बट अगर आप लीडर बनना चाहते हो, अगर आप में लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, तो आपका खुद का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपकी खुद की थिंकिंग होनी चाहिए और आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरे कम्युनिटी को क्या करो, इन्फ्लुएंस कर पाओ, प्रभाव डाल पाओ और प्रभावशाली बना पाओ। और तभी आप में वो क्वालिटी, जैसे कि बहुत सारे लीडर्स ही हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। जैसे गांधी जी को ही हम लोग ले लेते हैं। गांधी जी की में खुद की उनकी एक पर्सनैलिटी थी, वो अपने फादर या मदर या फिर अपने चिल्ड्रन के द्वारा नहीं जाने जाते थे। उनकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन थी, उनकी एक इंडिविजुअल क्वालिटी थी जो कि से लोग और वो कम्युनिटी को सोचते थे, इसलिए वो लीडर थे। ये नहीं कि आप सिर्फ काम कर रहे हो और वो सिर्फ आपके लिए हो, तो वो कभी भी लीडरशिप हो ही नहीं सकता। आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सबके बारे में करना पड़ेगा। आपके अंदर सबसे पहले आपके अंदर हम्बलनेस आनी होगी, आपके अंदर क्वालिटी होनी होगी और आपको सबके लिए सोचना ही पड़ेगा, तभी आप एक लीडर बन पाओगे। अदरवाइज ऐसे आप नहीं बन पाओगे। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तब आपका क्या होगा, एक कम्युनिटी बिल्डअप होगा, आपसे लोग जुड़ेंगे और फिर आपका पर्पस क्या होगा कि आप सबके लिए जो भी काम करोगे वो सबके लिए करोगे। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट क्या होते हैं, सारे लोगों के लिए सोचते हैं, वो खुद के लिए इंडिविजुअली नहीं सोच सकते। वो जब तक पूरे कंट्री के लिए नहीं सोचेंगे, पूरे कंट्री के लिए वर्क नहीं करेंगे, तब तक उनका कहीं भी किसी का भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। फिर तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, फिर वो नाम नहीं बन पाते जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। लाइक महात्मा गांधी, लाइक सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लीडर हैं जिनकी तो उनमें खुद की क्वालिटी भी थी और वो सबको लेके चलते थे, सबके लिए सोचते थे। और आपका नॉलेज भी, और नॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है कि आप जब तक उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जब तक आप स्पेयर नहीं करोगे, तब तक वो आप में पनपेगा ही नहीं। जैसे कि प्लांट को लगाते हैं तो वो ग्रो अप कब करता है, जब आप उसमें क्या डालते हो,
उसमें आप खाद डालते हो, उसमें पानी डालते हो, उसमें सनलाइट आता है, तब वो जाके ग्रो अप करता है, लाइक दैट। तो आपके भी नॉलेज इसी तरह होनी चाहिए कि आप उससे सबका हित कर सको, सबके बारे में सोच सको। तो ये जो स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है लीडरशिप के बारे में। तो एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जिसमें कि 70 पीपल एक ऑफिस पे काम करते थे, ओके। तो उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उनके बारे में बताना तो मतलब सब लोग जानता है उनके बारे में, मैं छोटे शब्दों में तो बताया ही नहीं जा सकता है। उनके अंदर जो क्वालिटी थी, तो उनकी खुद की क्वालिटी थी, उनकी एक खुद की आइडेंटिफिकेशन थी। आप मास्टरपीस तभी बनते हो जब आप में हम्बलनेस, पोलाइटनेस और आपका खुद का आइडेंटिफिकेशन हो, तभी आप जाके कहीं मास्टरपीस बन पाते हो। नहीं तो ऐसे कोई भी आदमी, कोई भी इंसान मास्टरपीस नहीं बन पाता है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस है, आपको झुकना नहीं आता और आपको बातें समझनी नहीं आती, तो आप में फिर वो काम आप नहीं कर सकते। आप मास्टरपीस, या फिर आपको मास्टरपीस तैयार भी करना है एज अ टीचर, मेरा मानना है कि अगर आप मास्टरपीस को तैयार भी करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों में क्या लाइए, वो कि एक हम्बलनेस लाइए, एक पोलाइटनेस लाइए, उसके अंदर पेशेंस आना चाहिए। इन 3 गुण के बाद ही आदमी अपने स्टूडेंट को या फिर खुद को, अपने स्टूडेंट को भी या फिर खुद को ही एक मास्टरपीस बना पाता है, ओके। तो आपकी स्टोरी एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही इंस्पायर्ड स्टोरी है लीडरशिप की, कि एक साइंटिस्ट रहता है जो कि 17 साइंटिस्ट के ग्रुप में वो काम करता है, और उसके लीडर कौन होते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जब वो वर्क करता रहता है, तो वो इतना वर्क में इतना ज़्यादा डेडिकेशन होता है, साइंटिस्ट का वर्क भी उसी तरह का होता है, बहुत सारा काम होता है, और उनमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, और वो लोग डेडिकेटेड होते हैं किसके प्रति? कंट्री के प्रति। हमेशा कुछ अच्छा देना चाहते हैं, हमेशा दूसरे से अलग करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा कंट्री क्या हो, डे टू डे ग्रो अप करे और हम दूसरे से डिफरेंट हो पाए। तो उसमें वो वर्क करता था, और उसको इतनी भी टाइम नहीं मिलती थी। उन लोगों की भी फैमिली होती है, बट उन लोगों को टाइम ही नहीं मिल पाता था। किस चीज़ के लिए? ना ही अपनी फैमिली के लिए, ना ही अपने बच्चे के लिए। तो इससे क्या होता था, वो उनकी जो फैमिली थी, उनकी जो वाइफ थी, वो जो साइंटिस्ट की वाइफ थी, वो काफ़ी क्या हुई, एनॉयड हो गई, और वो बोली कि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। आप बच्चे को एग्जीबिशन लगा हुआ था, एग्जीबिशन लेके जाना था, बट वो बोले कि ठीक है, नेक्स्ट डे मैं तुमको पक्का प्रॉमिस करके जाता हूँ कि मैं शाम को 5:30 बजे 5:20 में जो आपका टाइम दिया हुआ है 5:20 में, वो प्रॉमिस करता है कि 5:30 में मैं आ जाऊंगा, और बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा? एग्जीबिशन को दिखाने लेके जाऊंगा। फिर क्या होता है कि वो जब आता है, जब वो काम करने जाता है ऑफिस, तो वो ये बात जब जैसे ही इन करता है, वैसे ही जाके अपने लीडर को, इट मीन्स की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाके बताते हैं कि आज मैं सर 5:30 बजे चला जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे मेरी फैमिली को लेके, आज मुझे मेरे बच्चे को लेके एग्जीबिशन दिखाने जाना है। आज शहर में एग्जीबिशन लगा हुआ है, ऑलरेडी मैं 2-3 दिनों से डिले कर रहा हूँ, बट मैं आज नहीं कर पाऊँगा, और आज मुझे 5:30 को क्या चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए, वो जाके बोलता है। तो उसके जो लीडर होते हैं, वो जो बॉस होते हैं, कहते हैं एकदम सो आपको छुट्टी मिल ही जाएगी, आप जाओ, अपना काम करो, जल्दी फटाफट वाइंड अप करो, और आप शाम को 5:30 में निकल जाना। तो फिर क्या होता है, वो जाते हैं, अपने काम को करते हैं, काम करते 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 वो क्लॉक को देखते हैं, उस टाइम नहीं होता रहता है, बट जब वो काम करने लगते हैं, तो उनका डेडिकेशन उसमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उस काम में खो जाते हैं, वो अपने आप को उस काम में इतना खो देते हैं, खो जाते हैं कि फिर उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता, वो कंटिन्यूसली वॉक करते चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जो उसके लीडर रहते हैं, इट मीन्स कि APJ अब्दुल कलाम, वो जाते हैं, देखते हैं कि वो काम में इतना मशगूल हो चुका है कि उसे टाइम का याद ही नहीं है, और 5:30 ऑलरेडी हो चुका है।
तो क्या कहते हैं वो सीधे उसे डिस्टर्ब नहीं करते और वो जाते हैं उसके घर और बच्चों को लेके और एग्जीबिशन दिखाने लेके चले जाते हैं। जब 7:30 पौने 8 बजता है, जैसे वो घड़ी पे देखता है तो वो बहुत ही अपने आप को रिग्रेट फील करता है वो, और फिर वो भारी मन से घर को जाता है और बैठता है, अपनी वाइफ से चाय मांगता है, चुपचाप बैठता है क्योंकि उसे पता है कि उसने गलती करी है और वो आज टाइम पे नहीं आ पाया है। और फिर वो बहुत ही सेमलेस फील करके सोफा पे बैठता है, और लेकिन उसके घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मिलता है। तो वो फिर पूछता है कि चाय, उसकी वाइफ पूछती है कि आप चाय पियोगे, तो वो फिर चाय, तो सोचता है कि इतना नॉर्मल कैसे है हर कुछ, वो सोचता है थोड़ी देर के, लेकिन फिर भी वो नॉर्मली बैठा रहता है क्योंकि उसने तो गलती करी है। वो तो सोच रहा है कि आज तो मैं टाइम से आया नहीं, आज तो एग्जीबिशन ख़त्म है, इसलिए लोग शांति में हो। तो फिर वो क्या करता है, उसकी वाइफ उसे बताती है कि नहीं, आपके जो बॉस थे, वो आपके जो लीडर थे, आपके जो मेन साइंटिस्ट थे डॉक्टर APJ कलाम, वो आए थे और बच्चों को लेके वो एग्जीबिशन दिखाने लेके गए हैं। और जब वो आते हैं बच्चों को लेके, तो वो उन्हें थैंक्स करते हैं और बोलते हैं कि आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करा है। तो वो बताते हैं कि लीडर का एक क्वालिटी होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी समझे, अपने एम्प्लॉयज़ के ग्रीवांसेस को समझे, तभी तो हम ग्रो अप कर पाएंगे। ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनको बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो आप जब काम में इतने ज़्यादा बिजी थे और उस टाइम मैं आपको बता नहीं पाया, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि आप बच्चों के लिए, काम के कारण बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मेरे पास टाइम था, मैं आया और आपके बच्चों को घुमा के लेके आया। तो देखिए कितना सॉबरनेस था, ये नहीं कि हम कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने किया लेकिन मेरे पास टाइम था, आप मेरी जिम्मेवारी हो, आप मेरी एम्प्लॉय हो, इट मीन्स दैट कि आप मेरी जिम्मेवारी हो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसलिए आपने नहीं किया, आप काम कर रहे थे, आप भी काम ही कर रहे थे और मैं आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने उस काम को। तो यही एक क्वालिटी होनी चाहिए हर लीडर। तभी आप ग्रो अप करते हो, तब आप कम्युनिटी ग्रो अप करती है, तब आपका सोसाइटी ग्रो अप करता है, तब आपकी कंट्री ग्रो अप करती है। यही आपकी स्टोरी थी। इस छोटी सी स्टोरी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। हर किसी को लीडर ही बनना चाहिए, बॉस नहीं बनना चाहिए। और लीडर में आपके अंदर पोलाइटनेस, हम्बलनेस, ऐसे भी और पेशेंस होना ही चाहिए, तभी आप मास्टरपीस हो पाओगे, और नहीं तो ऑर्डिनरी ही रहोगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क भी करना पड़ता है, लाइक APJ अब्दुल कलाम। ओके, दिस इज द स्टोरी। फिर हम लोग, आपका वाइन हो गया फर्स्ट टर्म, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।